नमस्ते दोस्तों। मेडिटेशन करने से आप अपनी लाइफ में साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से फ़ायदे देख सकते हैं। साइंटिफिकली कि आपका मन और आपका दिमाग काफ़ी हद तक शांत और स्थिर हो जाता है, आपके विचारों का प्रवाह कम हो जाता है। और स्पिरिचुअली कि आप जिनको भी मानते हैं उनसे अपना कनेक्शन बहुत अच्छे से बिठा पाते हैं। मेडिटेशन के ध्यान के महाज्ञाता कौन है, मैं आपको बताती हूँ। वह है भगवान शिव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को ध्यान का महाज्ञाता कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में बहुत गहराई से जाकर हमको समझाया है। आपको मैं यहाँ बताती हूँ भगवान शिव की वो क्वालिटीज़ जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारना चाहिए। भगवान शिव शांत रहकर भी खुद को नियंत्रित रखना जानते हैं और उनसे बड़ा कोई योगी आज तक नहीं हुआ। नकारात्मक परिस्थिति में होकर भी सकारात्मकता को किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में अपनाना है वह जानते हैं, वह हमें सिखाते हैं। समुद्र मंथन से जब वो विष बाहर निकला था तो उसको देखकर सारे देवी देवता पीछे हट चुके थे। भगवान शिव ही थे जिन्होंने वो विष अपने कंठ में उतारा था। जीवन के हर रूप को, हर पहलू को कितनी खूबसूरती के साथ खुलकर जीना चाहिए, भगवान शिव हमको सिखाते हैं। शार श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बाहरी सुंदरता को इतना महत्व नहीं देते, वो अंतर्मन के सुंदरता को महत्व देते हैं, यानी आपके अंतर्मन के गुणों को महत्व देते हैं। और इसी को कहते हैं अपने आप से प्रेम करना, इसी को कहते हैं सेल्फ लव में उतरना। अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा समझो और उनको हमेशा आगे रखो, यानी अपनी प्रायोरिटी को समझो। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है आप खुद। अगर आप अपने आप को हमेशा सबसे आगे रखेंगे तो कभी आप अपनी तुलना किसी इंसान से नहीं कर सकते। तो ये सेल्फ लव को बढ़ाने का, खुद से प्रेम करने का बहुत अच्छा तरीका है। भगवान शिव महान तपस्वी हैं जिन्होंने हमें ध्यान करने की बहुत सी प्रक्रियाओं को बताया है। इससे पहले हम आगे वीडियो में बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शिव कहते हैं जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी सांसों का आवागमन होता है, जिससे दो बिंदुओं का निर्माण होता है और वह दो बिंदु गोलाकार वृत्त में बन जाता है। और जब आप अपनी सांसों पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपकी सांसें कहाँ रुक रही हैं और किस प्रकार से बाहर निकल रही हैं, तो जो वृत्ताकार बिंदु है वो बहुत छोटा हो जाता है। और जब वो छोटा हो जाता है, आपका ध्यान वहाँ लगना शुरू हो जाता है, तब आप उस स्थिति में जाते हैं विचार शून्य। अब आपको करना कैसे है, इसे आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। आपको एक स्थान का चुनाव करना है, जो स्थान एकदम शांत भरा हो। आपको वहाँ बैठना है, आंखें बंद करनी है। आपको अपने श्वास के आने वाले आवागमन पर ध्यान देना है कि आपकी श्वास यानी आपकी सांसें किस प्रकार से अंदर जा रही हैं और किस प्रकार से बाहर आ रही हैं। अपनी श्वास के साथ यात्रा करनी है। यात्रा आपको विचरण करना है। आपकी श्वास आपको कहाँ स्पर्श कर रही है और आपको ये भी देखना है कि वो कहाँ पर आकर रुक रही है। और फिर आपको फील करना है कि जब आपकी श्वास आपके अंदर जाती है और वो बाहर आती है तो किस प्रकार से आपको स्पर्श कर रही है और कहाँ पर आकर रुक रही है और किस प्रकार से आपसे बाहर निकल रही है। जब इस प्रक्रिया को आप लगातार करते चले जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके विचारों का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। और जब आप इसे कई साल तक लगातार करते हैं तब आपके विचारों का जो प्रवाह है बिल्कुल शून्य हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं जब आप ध्यान लगाते हैं, यानी आप मेडिटेशन करते हैं और लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग और मन और आपका चित्त शांत रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। हर प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने की पावर मिलती है। तो यही था भगवान शिव के द्वारा, यानी भगवान शिव की बताई हुई टीचिंग के द्वारा कि मेडिटेशन को हमें किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए।
तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।